केवल नवरात्रे दुनिया कर रही है। नवरात्रे में पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई हम कहते हैं जोत जलाओ अपने। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जला। कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है। आदि शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगानी मैया दुर्गा का हस्तकमल, उनकी बिंदी 7 स्थान अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित के जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर माँ पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है, या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं, और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है, उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है, वो अशोक सुंदरी होती है। कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। नवरात्रे आते हैं, इस माँ आदि शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्तकमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी लगी, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की शरदी नवरात्रि की पंचमी के दिन, कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें, और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुँचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके
दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका भी ध्यान करें। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर है पुराण वर्णन करती है कि भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना साधना कभी खाली नहीं जाती। पांच चीजें हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पांच चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वालों पर शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते हैं, वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में जब जब, उनके जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है, संपदा देता है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा, धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न नहीं। जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर
जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर, ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ, तुम्हें साथ। जैसे पहले लोग कहते थे रात शाम सपने में आयो दैया पी गो जर सर, उसी तरह रात भोले सपने में आओ भंडार भर गो सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का, शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे, दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती है। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहे हैं और बिना वजह प्रेम भी कर रहे हैं, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे, तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ किया। ये 5 सूत्र है। शिव भक्त को शिव भक्ति के ये 5 क्रम बताए गए हैं। पहले नंबर पर बुरे लोग दूर हो जाएंगे, बेकार लोग आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा आकर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगेंगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग बोलो प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। और मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभु ने जिसको दिया उसे कम नहीं दिया। कितनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव बैठे बाबा। कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा? मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा? मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया है, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के।
ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें मां जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, आप शब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्र में। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई, हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में बताया है नवरात्रि की पंचमी तिथि का उपाय। आपके पास घर नहीं है, आपको घर बनाना है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार नया चालू करना है, नई दुकान खोलना है, या एग्ज़ाम, किसी बच्चे को एग्ज़ाम देनी है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, या कोई भी नया लक्ष्य हमको शुरू करना है, तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही सटीक उपाय है। आपको पंचमी तिथि के दिन क्या करना है कि एक लाल पुष्प चाहिए और चंदन की बिंदी का उपाय है 7 जगह शिवलिंग के ऊपर। अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पे जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जलाधारी होती है, जिसे हम कटिभाग कहते हैं, जो हमारी पार्वती माता, दुर्गा माता का स्थान होता है, वहाँ पे 7 जगह स्पर्श करना है, अपनी मनोकामना बोलना है। अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल पुष्प समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलना है। उसके बाद आपको वहाँ पे जल समर्पित करना है। जल समर्पित करना है आपको कैसे कि आपको उत्तर की दिशा में, उत्तर की ओर मुख कर शिव जी को जल समर्पित करना है और वहाँ फूल वापस अपनी मनोकामना बोलकर लेकर आ जाना है। यह उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 4 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन सब तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।